चैत्र प्रदोष कब है? चैत्र प्रदोष व्रत कथाओं, पूजा विधि तथा शुभ मुहूर्त। प्रणाम, स्वागत है आपका उपासना भक्ति स्टोरीज के इस पावन चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं भक्ति और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत प्रेरणादायक कहानियाँ और व्रत त्योहार का विवरण और कथा। आइए आज के इस दिव्य सफर में हमारे साथ जुड़िए और अनुभव कीजिए ईश्वर की महिमा और भक्ति की शक्ति को। चैत्र मास हिंदू पंचांग का प्रथम माह धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस माह में आने वाले प्रदोष व्रत का भी अपना विशिष्ट स्थान है। त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष चैत्र प्रदोष कब है, इसकी व्रत कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र प्रदोष कब है? चैत्र प्रदोष शुभ मुहूर्त। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल को रात 10:55 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 11 अप्रैल को रात 01 बजे तिथि का समापन होगा। ऐसे में 10 अप्रैल को प्रदोष व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद तक रहता है। इसलिए प्रदोष व्रत की पूजा इसी अवधि में की जाती है। अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार सटीक शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त करना उत्तम होगा। चैत्र प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने का एक उत्तम अवसर है। विधि पूर्वक इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चैत्र प्रदोष पूजा विधि। चैत्र प्रदोष व्रत करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन करना चाहिए। व्रत का संकल्प। प्रदोष के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा की तैयारी। पूजा स्थल को साफ करें और भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। प्रदोष काल में पूजा। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा शुरू करें। अभिषेक। शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। मंत्र जाप। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पुष्प और नैवेद्य। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, कनेर के फूल और फल अर्पित करें। धूप और दीप। धूप और दीप जलाएं। प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़े। आरती। भगवान शिव की आरती करें। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। फलाहार। पूरे दिन निराहार रहें। शाम को पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन स्नान के बाद व्रत का पारण करें। चैत्र प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत की अनेक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ जीवन यापन करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने निकली तो उसे एक घायल राजकुमार मिला। ब्राह्मणी दयालु स्वभाव की थी, इसलिए वह राजकुमार को अपने घर ले आई और उसकी सेवा शुश्रूषा की। धीरे धीरे राजकुमार स्वस्थ हो गया। एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उससे प्रेम करने लगी। उसने राजकुमार के माता पिता को उसके बारे में बताया और वे राजकुमार को वापस अपने राज्य ले गए। राजकुमार ने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को कभी नहीं भुलाया। कुछ समय बाद राजकुमार को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उसे ज्ञात हुआ कि ब्राह्मणी और उसके पुत्र ने पिछले जन्म में भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह जन्म मिला था। राजकुमार ब्राह्मणी के घर वापस गया और उसने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मित्र बना लिया। एक दिन राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को एक बहुमूल्य रत्न दिया। जब ब्राह्मणी ने उस रत्न के बारे में पूछा तो पुत्र ने सारी बात बताई। उसी रात भगवान शिव ने ब्राह्मणी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि राजकुमार पूर्व जन्म में उसका पुत्र था और भगवान शिव की आराधना के कारण ही उसे राजयोग प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की महिमा भी बताई। ब्राह्मणी ने विधि पूर्वक प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चैत्र प्रदोष व्रत पारण की विधि। पारण करने से पहले कुछ आवश्यक चीजें एकत्रित कर लें। पूजन सामग्री।
भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र, पुष्प, अक्षत, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, फल, मिठाई, गंगाजल। पारण का भोजन। व्रत में खाए जाने वाले पदार्थों के अनुसार भोजन तैयार करें। आमतौर पर अनाज से परहेज किया जाता है, इसलिए फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा आदि से बने व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। जल। शुद्ध जल का पात्र। पारण की विधि। स्नान। सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की सफाई। अपने पूजा घर को साफ करें और भगवान शिव एवं माता पार्वती की मूर्तियों या चित्रों को स्वच्छ करें। पुनः पूजा। पारण से पहले एक बार फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उन्हें पुष्प, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें। आरती। भगवान शिव की आरती गाएं। नैवेद्य अर्पण। भगवान को तैयार किए गए भोग, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। क्षमा प्रार्थना। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। जल ग्रहण। सबसे पहले भगवान को अर्पित किए गए जल में से थोड़ा जल ग्रहण करें। भोजन ग्रहण। इसके बाद व्रत में बनाए गए भोजन को ग्रहण करें। सबसे पहले सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दूसरों को भोजन कराएं। यदि संभव हो तो किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। दान। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। पारण के समय ध्यान रखने योग्य बातें। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। पारण के समय मन शांत और प्रसन्न रखें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण न करें। किसी भी व्यक्ति के प्रति कटु वचन न बोलें। पारण के बाद यथाशक्ति दान अवश्य करें। चैत्र प्रदोष व्रत का विधि पूर्वक पारण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना जाता है, लेकिन किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करते समय कुछ नियमों और मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक होता है। चैत्र प्रदोष व्रत के दौरान भी कुछ कार्य करने योग्य है और कुछ ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि चैत्र प्रदोष के दिन क्या करें और क्या न करें। चैत्र प्रदोष के दिन क्या करें? भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। संध्याकाल में प्रदोष काल के दौरान उनकी आराधना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्रत का पालन। यदि संभव हो तो इस दिन निराहार या फलाहार व्रत रखें। व्रत रखने से मन और शरीर शुद्ध होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक। किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। रुद्राभिषेक। यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक करवाएं। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने और मनोकामना पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। शिव मंत्रों का जाप। ओम नमः शिवाय या अन्य शिव मंत्रों का जाप करें। इससे मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रदोष कथा का श्रवण। प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़े। इससे व्रत का महत्व और महिमा ज्ञात होती है। दान पुण्य। अपनी क्षमतानुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। धार्मिक कार्यों में दान का विशेष महत्व होता है। सकारात्मक रहें। पूरे दिन सकारात्मक विचारों को मन में रखें और शांत रहें। क्रोध और नकारात्मकता से बचें। स्वच्छता का ध्यान। घर और पूजा स्थल की सफाई का विशेष ध्यान रखें। ध्यान और योग। यदि संभव हो तो ध्यान और योग करें। यह मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। परिवार के साथ मिलकर पूजा। शाम के समय पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान शिव की आरती और पूजा करें। चैत्र प्रदोष के दिन क्या न करें? मांसाहार और मदिरा का सेवन। इस दिन मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। क्रोध और वाद विवाद। किसी से भी क्रोध न करें और वाद विवाद से बचें। शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। बुरा बोलना। किसी के लिए भी बुरे या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। किसी का अपमान न करें। बड़े बुजुर्गों या किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। सभी का सम्मान करें। अस्वच्छता।
घर और शरीर की स्वच्छता का ध्यान न रखना अशुभ माना जाता है। सोना, दिन के समय सोने से बचें, खासकर पूजा के समय। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन न करें। किसी की निंदा न करें। दूसरों की बुराई या निंदा करने से बचें। काले रंग के वस्त्र, इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। किसी भी प्रकार का नशा, धूम्रपान या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। चैत्र प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम अवसर है। इन नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करने से भक्तों को निश्चित रूप से लाभ मिलता है और उनका जीवन सुखमय बनता है। इस दिन को पवित्रता और सकारात्मकता के साथ बिताएं और भगवान शिव की आराधना में लीन रहें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक हरि ओम।